जैसा कि मालूम हुआ है कि जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी जो दारुल उलूम देवबंद से जुड़े हुए हैं, उन्होंने तालिबान की हिमायत करते हुए उसका महिमा मंडन किया और तालिबान की तुलना हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के अजीम गयूर मुजाहिदीन के साथ की। मौलाना अरशद मदनी का ये बयान जो उन्होंने अपनी समान विचारधारा के तालिबानी आतंकवादियों के हक में दिया है, ये कतई कबूल नहीं है। उनका ये बयान अजीम मुजाहिदीन आज़ादी अशफाक उल्लाह खां वारसी, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और तहरीक आज़ादी के अजीम रहनुमा हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, अल्लामा फतेह खैराबादी चिश्ती, शहीद मजनू शाह मलंग मदारी रहमतुल्लाह अलैह का अपमान किया है। ये वो लोग थे जो इंसानियत के हमदर्द थे। इनकी बराबरी में तालिबान जैसे इंसानी दुश्मनों को खड़ा कर देना इन बुजुर्गों का अपमान है। मौलाना अरशद मदनी के इस बयान से कहीं न कहीं उन ताकतों को ज़बरदस्त ताकत मिलेगी जो हिंदुस्तान की मुखालिफ हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का जो हिडन एजेंडा है ग़ज़वा हिंद के ज़रिए हिंदुस्तान में खिलाफत का निज़ाम कायम करना, मौलाना अरशद मदनी उसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। सूफी इस्लामिक बोर्ड की केंद्रीय कार्य समिति के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसके अनुसार सूफी इस्लामिक बोर्ड मौलाना अरशद मदनी के इस बयान की घोर निंदा करता है। मौलाना अरशद मदनी के बयान से सामाजिक समरसता के वातावरण में खराबी आ सकती है। इसके साथ ही सूफी इस्लामिक बोर्ड एक चिंता यह भी व्यक्त करता है कि जिस प्रकार देश में लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, ये गैर कानूनी अमल हिंदुस्तान के शहरियों के साथ जो किया जा रहा है ये एक घिनौना अमल है। जहाँ जहाँ भी इस तरीके की वारदात हो रही है वहाँ की हुकूमत को, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इस तरह के हालात पर अंकुश लगाएं और साथ ही हुकूमत हिंद कौमी सतह पर इस बारे में एक ऐसा सख्त कानून लाए कि जिससे इस तरीके की घटनाएं ना हो सकें और मुल्क का माहौल ख़राब ना हो। इसके अलावा मुल्क भर में जो भी बच्चियों के साथ मजालिम की दास्तानें हो रही हैं, चाहे वो दिल्ली की बच्ची के साथ हो या मुंबई की निर्भया नाम की बच्ची के साथ हो या और दीगर मकामात पर जो इस तरीके से ये जो मामलात हो रहे हैं, जो घटनाएं हो रही हैं औरतों से मुताल्लिक और बच्चियों के मुताल्लिक, ये निहायत ही शर्मनाक है। हिंदुस्तान जैसा मुल्क जहां पर औरतों को तमाम हुकूक दिए गए हैं और औरतों का बड़ा सम्मान किया जाता है, उस मुल्क में इस तरीके की घटनाएं होना ये निंदनीय है। और इस विषय में सूफी इस्लामिक बोर्ड